बता दिया, ये आपस में दोस्त थे। तो पार्थ वर्मा जो है, जो बताया जिसने पूरा गुनाह किया, क्या वो कठुआ से ही पकड़ा गया या फिर वो कठुआ से ही पकड़ा गया? तो पार्थ वर्मा ये अपने ही इधर उधर में था, बट हमारे पास क्योंकि उसके फोन नंबर्स थे और हम उसकी सीडीआर और लोकेशन ले रहे थे, तो वो कठुआ में ही था, उसने कठुआ जिला नहीं छोड़ा था। जब इनका स्कफल हो रहा है, ये कुछ करते थे? देखिए, अभी उस ये चीज के बारे में मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी तो तभी हम बता पाएंगे। पार्थ वर्मा की कुछ इस क्राइम में ये जो है, ये जर्नली कुछ छोटी मोटी स्नैचिंग या चोरी के अंदर ये इनका पूरा ग्रुप एक छोटी मोटी चोरियों में कभी इनका नाम आता था। they were sometimes rounded up by the police as well, but पार्थ वर्मा जो है वो 19 साल का लड़का है जो कि ये छोटी मोटी चोरियां करता था इससे आपस में। इससे पहले इनके घर पे आता था पार्थ वर्मा? हाँ, पार्थ वर्मा दोस्त है तो कभी कभार आता था इनके घर पे। जैसे इसकी मदर की स्टेटमेंट है कि इसके ऊपर पहले भी अटैक हुआ, जैसे लव एंगल्स है, क्या इसके साथ वो सारा अटैचमेंट है? देखिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लव इंटरेस्ट के बारे में तो अब सामने आ ही गया, जब उसने खुद कहा है कि एक लड़की जो है वो उसको भी वो भी पसंद करता था, मैं भी पसंद करता था, तो उसके पीछे इनकी लड़ाई हुई है आपस में। मैम, जो पार्थ वर्मा और जो मोहित जो क्रिमिनल्स है, उनकी एज कितनी है? पार्थ वर्मा इज 19 years old। मोहित वर्मा को आप क्रिमिनल मत बोलिए, बिकॉज उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। उसको सिर्फ नकुल के फोन से पार्थ ने कॉल किया था। किस तरह से देखते हैं जो है इस तरह के जो है क्राइम कर रहे हैं, ये अभी 18+ के ही हुए हैं, तो कितना दहशत का माहौल जो है, क्योंकि सोसाइटी में तो काफी ज्यादा दहशत का माहौल जो है वो फैल चुका है। देखिए, मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया और ये लव इंटरेस्ट जो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी आ रहे हैं, और उस चीज को लेके दिस क्राइम ऑफ पैशन दैट हैज हैपेंड, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एट द सेम टाइम पुलिस ने इस केस को विद इन अप्रॉक्सीमेटली 24-25 आवर्स इसको क्रैक कर लिया है। तो बिल्कुल दहशत का माहौल जो इनिशियली इसमें बना था, उसमें पुलिस ने जिस तरीके से अपना काम किया है, जो अपना रोल निभाया है, उससे लोगों के बीच में एक ये मैसेज भी गया है कि अगर कोई इस तरीके की वारदात करेगा तो वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा, उसको जहां से भी पकड़ के लाना होगा हम लाएंगे और केस जो है वो सॉल्व करेंगे। of May 2026, a report was received in police station Katwa through reliable sources stating that two brothers, namely Nakul Singh and Nikhil Singh, each of the age of 18 years and 16 years respectively, sons of late Balbir Singh and resident of ward number 10 Katwa, had allegedly been attacked with an intention to kill and were lying in a pool of blood at their residence in critical condition. Upon receipt of the information, FIR number 230/2026 was registered at police station Katwa under section 103, 109, 333, 115 subclause 2 of BNS, and investigation was started. A police team comprising of SHO Katwa and DSP headquarters immediately reached the spot. Both injured brothers were shifted to GMC Katwa initially for treatment, where doctors declared Nakul Singh as brought dead, while Nikhil Singh was referred to AIMS Vijaypur for advanced treatment. The body of Nakul Singh was shifted for post-mortem examination. On reaching the spot, the crime scene was secured and legal formalities were initiated. During inspection of the scene of crime, it was found that the iPhone belonging to deceased Nakul Singh was missing. FSL was called and relevant material evidence was seized and e-Sakshi proceedings were conducted as per law. During further course of investigation, several suspects were rounded up and questioned in detail. The ESU team of District Police Katwa did the CDR and technical analysis, which gave us an initial lead. Thereafter, during the sustained interrogation, Parth Verma, alias Sumit, son of Somraj, resident of ward number 9 Katwa, admitted his involvement in the commission of crime. The missing iPhone of deceased Nakul Singh was also recovered on his disclosure in front of a magistrate, and FSL team was again called
which proceeded further as far as the forensics is concerned. During interrogation, accused Parth Verma disclosed that on 6th of May 2026 at around 10:40 am, he visited the house of Nakul Singh and made a phone call to Mohit alias Bobby from Nakul Singh's phone at about 11:35 am, and at approximately 12:40 pm an argument and physical scuffle reportedly broke out between Nakul Singh and Parth Verma over love interest involving a girl, which soon turned into a verbal and heated exchange and altercation, in which Parth Verma allegedly picked up a cricket bat lying in the room and struck Nakul Singh on the head, causing him to collapse. Meanwhile, Nikhil Singh, younger brother of Nakul Singh, returned home and entered the house. Fearing that he would be caught, the accused allegedly attacked Nikhil Singh multiple times on the head with the same cricket bat, causing him to fall unconscious. After committing the crime, the accused allegedly left the cricket bat at the scene, took away Nakul Singh's phone and fled away from the spot. This cricket bat was later on seized when our team reached the crime scene. At around 5 pm, the victim's mother, Jyoti Devi, returned home from office and discovered her sons lying in a pool of blood. Upon her cries for help, neighbors gathered at the scene and informed the police, after which the entire investigation in the case got initiated. Thank you. वो मैंने ऑलरेडी जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से नशा मुक्त अभियान एक चला है पूरे जम्मू कश्मीर में, और हम अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं, बच्चों की ये जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम उनको भागीदार बना रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस में सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में रोप इन करके उनको समझा रहे हैं ताकि जितना हो सके नशे के बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जा सके और लोग बढ़ चढ़ के सामने आए।